अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो AK EMAX चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। AK EMAX यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कंप्यूटर क्लास में सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब आपको शुरू से लेके एंड तक आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा दिया जाता है होम टैब। तो होम टैब अभी तक आपने अगर नहीं सीखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आप इसको कंप्लीट सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट टैब। जैसे आप इंसर्ट टैब पे टिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है कवर पेज। तो जैसे हम यहाँ पे कवर पेज पे टिक करते हैं तो जैसे हम कवर पेज पे टिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे हमारे कवर पेज की डिजाइन ओपन होती है। तो यहाँ पे जो भी आपको कवर पेज लगाना है बस उस पर आपको सिंपल टिक कर देना है। जैसे मान लिया हमने ये वाला लगा दिया तो ये देखेंगे यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम, उसके बाद कंपनी का टाइटल सब टाइटल जो भी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ईयर्स डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से कवर पेज कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप इसको प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले पेज हमारा ये प्रिंट होता है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट पेज में जो भी हमारा डाटा लिखा होता है वो प्रिंट होता है। तो ये हमारा इस तरीके से कवर पेज लग जाता है। अगर आप कवर पेज लगा लेते हैं और फिर उसको बाई चांस आपको हटाना पड़ जाता है या इसको चेंज करना रहता है तो आप सिंपल किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप कवर पेज पे जाएंगे, कवर पेज पे जाने के बाद अगर सिंपल दूसरा चाहिए तो आप दूसरे पे टिक कर सकते हैं, और नहीं अगर आपको हटाना है तो यहाँ से कर सकते हैं रिमूव करंट कवर पेज। जैसे आप रिमूव करंट पेज करेंगे तो जो हमारा करंट पेज में जो भी हमारा कवर पेज लगा था वो यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का यहाँ पे क्या काम होता है, हमारे पास एक पेज है और हमको एक दूसरा खाली पेज और चाहिए तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे जैसे आप टिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा पेज आ जाएगा और देखेंगे यहाँ पे जैसे कि हमारा स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है 1 of 1, मतलब हमारा जो पेज है एक पेज है, हमारा कर्सर है वो 1 पेज पे है। जैसे आप ब्लैंक पेज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पेज 2 हो चुके हैं और कर्सर भी हमारा पेज नंबर 2 पे है। जैसे हम कर्सर पेज नंबर 1 पे लेके आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो 1 आ रहा है तो ये हमारा पहले पेज पे कर्सर बता रहा है ऑफ 2, मतलब हमारे टोटल 2 पेज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहता है ऑप्शन पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे कि मान लिया हमने कोई डाटा लिखा, ठीक है, और इसके अंदर हमको ब्रेक लगाना है कहीं से। जैसे कि मान लिया हमको यहाँ से ब्रेक लगाना है, हमने यहाँ पे कर्सर कर रखा है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं यहाँ से जो आगे का ये डाटा लिखा हुआ है ये हमारा सारा नेक्स्ट पेज में चला जाए और ये हमारा डाटा इसी पेज में बना रहे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कोई अभी ब्लैंक पेज नहीं है, लास्ट में कोई नीचे पेज नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे पेज ब्रेक पे ऑप्शन पे टिक करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ऑटोमेटिक नया पेज आ जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से वो वाला सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पेज ब्रेक काम करता है। तो आप कहीं पर भी पेज में ब्रेक लगा सकते हो और फिर उस आसानी से उसके अंदर काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है टेबल। जैसे आप टेबल पे टिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले रो कॉलम को सिलेक्ट करके आप अपने MS वर्ड के अंदर टेबल बना सकते हो पेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने कॉलम और रो सिलेक्ट करेंगे उतने हमारे पीछे यहाँ पे टेबल पेज में कंप्लीट बन जाएगी। उसके नेक्स्ट हमारा दिया गया है ऑप्शन इंसर्ट टैब। जैसे आप इंसर्ट टैब पे टिक करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर भरने पड़ेंगे, कितने आपको कॉलम चाहिए, कितने यहाँ पे आपको रो चाहिए। जैसे कि रो हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए 7, रो चाहिए जैसे 5, ठीक है। और जैसे आप ओके कर देंगे तो हमारे पास देखेंगे ये टेबल बन के आ गई है और इसके अंदर हमारे रो जो दिए गए हैं वो 5 दिए गए हैं और कॉलम जो दिए गए हैं वो 7 दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से इंसर्ट टेबल से वो इंसर्ट टैब से टेबल में जाकर और यहाँ से इंसर्ट टेबल में ये टेबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल किस तरीके से काम करता है, जैसे आप ड्रॉ टेबल पे टिक करेंगे तो हमारे पास सामने एक यहाँ पे पेंसिल आ जाएगी। तो पेंसिल से आप इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन दबा के और इस तरीके से पहले बॉक्स बना सकते हो, फिर इसके अंदर आप कॉलम इस तरीके से कट कर सकते हो, ठीक है।
तो जितने भी आपको चाहिए, पास चाहिए तो पास बना सकते हो, देखिए इतने पास चाहिए तो इतने पास बना सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर रहता है आपको किस तरीके से टेबल इसके अंदर बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम भी इसके अंदर कर सकते हो और किसी भी एक सेल के 2 भाग भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारा ड्रॉ टेबल इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इसी में हमारा ऑप्शन दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल जो हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही दूसरा भाग होता है एक्सेल। तो एक्सेल की स्प्रेडशीट जो स्प्रेडशीट होती है उसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस टेबल में जाकर और यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे आप टिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक्सेल की पूरी शीट कंप्लीट ओपन हो जाएगी और इसके अंदर आपको कोई भी मैटर लिखना है तो वह यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी टेबल हमारी बन जाएगी, इसके अंदर अपने पूरा डाटा लिख सकते हो और जैसे इसके बाहर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ये टेबल बन के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी में ऑप्शन दिया गया है क्विक टेबल। जैसे आप क्विक टेबल पे टिक करेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी हमारी एक टेबल आ जाएगी कैलेंडर टाइप से। तो यहाँ पे कैलेंडर टाइप की ये कोई भी अगर टेबल आपको लेनी है बस उस पर टिक करना है और इस तरीके से आपको इसमें बस जो जैसे कि मंथ्स आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और डेट आपका जो भी फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से अपना डेट खुद फिल करके और ये कैलेंडर टाइप की टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारा इसके अंदर पिक्चर। जैसे कि मान लिया ये हमने सारा मैटर लिखा है, इसके अंदर हमें एक पिक्चर भी लगाना चाहते हैं तो जैसे आप पिक्चर पे टिक करेंगे, पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे हमारे पास एक डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ी हुई है, जैसे आप इस पे टिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट पे टिक कर देंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से पिक्चर ओपन हो जाएगी। तो इसको आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हो, वो किस तरीके से करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे चारों तरफ इसके आउटसाइड बॉर्डर आ रहा है तो ये बॉर्डर जैसे पॉइंट आ रहे हैं वहीं पे कर्सर रखें, इस तरीके से एरो हो जाएगा और आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहे हैं और ये प्लस का निशान बन जाएगा और इस तरीके से आप अपने हिसाब से छोटा इसको कर सकते हैं और बड़ा करना है तो आप यहीं पे कर्सर रखिए और इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टैब में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है क्लिप आर्ट। जैसे आप क्लिप आर्ट पे टिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ये राइट साइड एक ऑप्शन खुल जाएगा क्लिप आर्ट का। जैसे कि ये क्लिप आर्ट होता क्या है, जैसे कि मान लिया कंप्यूटर के अंदर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से ही इसके अंदर बना हुआ होता है तो इसके अंदर काफ़ी हमारे लोगो टाइप के होते हैं। तो वो अगर आपको इसमें से ढूंढ कर फाइंड करके और इसको अंदर अपने पेज के अंदर लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो जैसे कि मान लिया हमको फाइंड करना है कंप्यूटर। ठीक है, तो जैसे हमने कंप्यूटर टाइप किया, गो किया, तो जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी हमारे कंप्यूटर की इमेज ओपन हो गई। अब इसमें से जो भी आपको लगाना है बस उस पर टिक कर देना है और आपका जिस जगह कर्सर होगा पेज में वहाँ पे इस तरीके से आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसी में दिया गया शेप्स। तो ये शेप्स आपने पहले भी काफ़ी हमारे पीछे वीडियो में पढ़े थे किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपको अगर वो नहीं देखें अभी तक आपने तो वो पीछे वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो जैसे आप शेप्स पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ये शेप्स मिलेंगे। तो इसमें से जो भी आप शेप्स बनाना चाहते हो, जिस टाइप का एंगल आप बनाना चाहते हो, काफ़ी आपको जैसे कि एक तरीके से संकेत देना होता है किसी चित्र पे तो आप वहाँ पे इस तरीके का बना सकते हो। जैसे कि मान लिया हमने ये ले लिया और उसके बाद हमने इस तरीके से इसको ड्रैग करके बना दिया। ठीक है, तो आसानी से इसी तरीके से काफ़ी इसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स दिए गए हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है स्मार्ट आर्ट। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे टिक करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी हमारी आर्ट पहले से ही बनाकर सेव कर दी गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इसमें से जो भी आपको आर्ट अगर लगाना है, जैसे कि मान लिया हमको ये लगाना है, ठीक है, तो इस पर हमने टिक किया और जैसे ओके कर दिया तो ये इस तरीके से हमारी आर्ट बन के यहाँ पे आ जाएगी। बस इसको आपको क्या करना है, जिस सेल के अंदर आपको टेस्ट अपना लिखना है वहाँ पे अपना टेस्ट लिख सकते हो और उसी का यहाँ पे एक पिक्चर का भी लोगो दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर भी आप आसानी से लगा सकते हो। तो टेस्ट अपना जो भी लिखना चाहते हो इसके बाद वो टेस्ट लिख सकते हो। उसी के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है चार्ट। तो ये जो चार्ट होता है ये हमारा एक्सेल के अंदर वर्क करता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि मान लिया आपको अगर चार्ट बाई चांस आपको बना के लगाना है तो इस पर जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिज़ाइन मिलने वाली हैं। तो इनमें से जो भी आपको डिज़ाइन अगर लगानी है बस उस पर टिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो एक तरफ आपका यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा और एक तरफ हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन रहेगा। तो यहाँ पे ये आपको जैसे कि 3 सीरीज दी गई हैं। ठीक है, ये हमारी 3 सीरीज दी गई हैं और 4 कैटेगरी दी गई हैं। इनके अंदर हमारे
नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी नंबर रख सकते हो। उसके बाद आप आसानी से इसके अंदर कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि 4 हमारी ये कैटेगरी दिखाई दे रही है और 3 सीरीज दे रही है। फर्स्ट सीरीज का येलो और दूसरे का यहाँ पे सेकेंड सीरीज का रेड कलर दिया गया है, तीसरी का यहाँ पे थोड़ा ग्रीन दिया गया है। तो इसमें के अपने हिसाब से ये कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लिया फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट कैटेगरी में सबसे ऊपर ये है और उसके बाद सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्ट काफ़ी इसके अंदर डिजाइन दी गई है, तो आप इनमें से कोई सी भी लगा सकते हो। कॉलम, लाइन, पेग, वार, एरिया काफ़ी दी गए हैं, तो आप इसमें लगाना है वो यहाँ पे काफ़ी दी गई हैं। जो भी आपको ओके कर देना है बस उसी को यहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमारा हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, जैसे कि मान लिया हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई दूसरी फाइल है और उसको आप इस फाइल के अंदर अटैच करना चाहते हैं कि डायरेक्ट इससे यहाँ से टिक करें और डायरेक्ट वो हमारी फाइल ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाइपरलिंक पे जाना होता है। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दिया जाता है एग्जिटिंग फाइल ऑफ द वेब पेज। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो फाइल चुननी पड़ती है जो फाइल आपका इस पे फाइल में लगाना चाहते हैं। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आपने पहले से कंप्यूटर अगर जानते हैं तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ये स्पेशल तरीके से अच्छे से अलग वीडियो में ज़रूर सिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मान लिया हमने फ़ोटो में, जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में और यहाँ पे जैसे ये कोई इमेज ले लिया और इसको हमने ओके कर दिया, तो ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये लिंक बन के आ गया है। अब इसको हमें बस ओपन करना रहता है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वही इमेज ओपन होगी जिस इमेज का हमने यहाँ पे लिंक ले रखा है। तो इसी तरीके से सेम हमारा किसी भी फाइल पर भी वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से हम ये कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल ओपन करने के लिए क्या रहता है, जैसे कि माउस कंट्रोल का बटन दबाकर माउस का लेफ्ट बटन दबाना होता है इस लिंक के ऊपर। जैसे आप कंट्रोल दबा लें और देखेंगे कंट्रोल जैसे ही दबा लेंगे तो इस लिंक के ऊपर जैसे माउस लेके जाएंगे तो आपका हैंड बन जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा यस करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे यस कर देंगे तो वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी जो फाइल आपने वहाँ पे लिंक में ले रखी थी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हाइपरलिंक काम करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है बुकमार्क। अब बुकमार्क किस तरीके से काम करता है, जैसे कि मान लिया हमारे पास कुछ मैटर इस तरीके से काफ़ी टाइप है, ठीक है। अब इसमें मान लिया हम कोई भी मैटर टाइप कर रहे हैं और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बाई चांस इस मैटर की हमें वापस ज़रूरत पड़ सकती है या ये हमें मिस्टेक लग रहा है, कोई बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है, तो इसको फाइंड एकदम मान लिया जल्दी से फाइंड करने के लिए हम उसके ऊपर बुकमार्क लगा देते हैं। तो हमें वो आसानी रहती है, हमको वो पता रहता है कि हमने किस चीज़ पे बुकमार्क लगाया हुआ है, एक तरीके से पहचान बनाने के लिए। तो उसके लिए ये हमारा बुकमार्क काम करता है। तो ये किस तरीके से काम करता है देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मान लिया हमें इस मैटर के ऊपर ये बुकमार्क लगाना है, ठीक है। तो ये हमने मैटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप बुकमार्क पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले बुकमार्क में यहाँ पे पूछा जाएगा नेम। तो यहाँ पे जो आप इस मान लिया जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है इसका आप जो भी यहाँ पे नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप नेम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लिया हमने इसका यू नाम रख दिया, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ऐड। तो जैसे हमने ऐड कर दिया तो जितना हमने ये मैटर सेलेक्ट किया था ये बुकमार्क के अंदर यू नाम से ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लिया हम यहाँ पे ये ले लेता हूँ और फिर बुकमार्क में जाता हूँ। अब इसका नाम हम जैसे मान लिया एस से सिलेक्ट कर देता हूँ, एस, इसका नाम हमने एस रख दिया और इसको कर दिया ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 बुकमार्क लगा दिए। उसके बाद जैसे कि मान लिया हमने ये मैटर सिलेक्ट कर लिया, फिर बुकमार्क पे गए और इसका हमने नाम जैसे कि OF रख दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया। तो ये इस तरीके से हमें काफ़ी मैटर अगर हमें बुकमार्क लगाने पड़ते हैं तो कई लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 1 ही 2, कई काफ़ी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बुकमार्क में जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसी में दिया गया है डिलीट। तो अगर आपको मान लिया इसमें से 3 हमने बुकमार्क लगाया उसमें से आपको कोई नहीं चाहिए तो उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद दिया गया है गो टू। तो गो टू पे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एस वाले डाटा को हम देखना चाहते हैं कि ये एस वाला डाटा कहाँ है और किस जगह लिखा हुआ है,
कहाँ पे हमने कितना मैटर लिखा था, इसके अंदर कितना ऐड किया था। जैसे एस वाले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप गो टू करेंगे तो ये देखेंगे इस तरीके से ये हमारा बता देगा। ठीक है, अब जैसे यू वाले पे टिक करेंगे, गो टू करेंगे तो ये हमारा यू वाला बता देगा। जैसे ऑफ वाले पे टिक करेंगे तो गो टू, तो ये हमारा इस तरीके से बता देगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बुकमार्क काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है क्रॉस रेफरेंस। जैसे आप क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है, जो हमने बुकमार्क लगा रखे हैं उन्हीं को आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से देख पाएंगे और उनका डाटा हम अलग से निकाल के भी देख पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रेफरेंस टाइप। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस टाइप चुनना पड़ता है। यहाँ पे बुकमार्क क्यों चुनना पड़ता है, क्योंकि अभी जो हमने काम किया वो बुकमार्क का ही काम किया, बाकी और किसी का काम नहीं किया है। तो यहाँ पे हम बुकमार्क ले लेते हैं। उसके बाद जैसे हम बुकमार्क लेते हैं तो यहाँ पे हमने जितने भी पेज में बुकमार्क लगा रखे हैं वो सभी यहाँ पे इस तरीके से नेम जो भी आपने दिए होंगे बुकमार्क के वो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो भी आपको, जैसे कि मान लिया हमको चाहिए OF वाले का डाटा चाहिए, तो हमने OF वाले डाटा को सिलेक्ट किया और देखेंगे यहाँ पे हमने अलग से एक कर्सर कर रखा है। और जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो OF वाले डाटा में जो भी डाटा लिखा था वो सिलेक्ट करके जो भी हमने डाटा उसके अंदर ऐड किया था वो सारा डाटा हमारा अलग से एक मेथड टाइप हो जाती है, एक अलग से लाइन आ जाती है और एक तरीके से ये लिंक भी बन जाती है। जैसे आप कंट्रोल के साथ इस पे जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो ये आपको उस जगह पहुंचा देगा, उस लोकेशन पे पहुंचा देगा जिस जगह ये मैटर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा क्रॉस रेफरेंस काम करता है। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे गए, यहाँ पे रेफरेंस टाइप में हमने बुकमार्क चुना और यहाँ पे जैसे मान लिया हमने आप यू वाले डाटा का हमें डाटा चाहिए तो हमने यू ले लिया और यहाँ पे कर दिया इंसर्ट। जैसे हमने इंसर्ट कर दिया तो देखेंगे हमारे पास ये इंसर्ट का डाटा जो भी हमने मान लिया यू वाले का नेम जो हमने दिया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। जैसे ही आप इस पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरीके से पहुंचा देगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे ऑप्शन सिखाऊंगा, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, ये तीनों ग्रुप आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा। तो ये वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी ये देख के सीख सकें।